तो हम थे वर्ग घनमूल पर। घनमूल जैसे ही एक्स क्यूब बराबर 1, एक्स क्यूब लिखा है तो क्यूब है ना, अगर हम एक्स से क्यूब हटा देंगे तो ये आपका क्या कहलाएगा, घनमूल। ठीक है ना, घनमूल जो है ऐसे ही होता है, इसे हम कांडी की घात एक्स भी लिख सकते हैं। ठीक, अब आप ये सोच रहे होगे कि 1 की पावर चाहे 1/3 हो, चाहे जो हो, सभी का मान जो है वो 1 ही होता है, ये सोच सकते हो। लेकिन जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ते हैं तो हमसे कहता है कि अगर आपकी पावर 2 में है, अगर आपकी पावर 2 में है तो इसके 2 मूल होने चाहिए, यानी x की वैल्यू 2 होनी चाहिए। 2 चाहे इक्वल हो, चाहे अनइक्वल हो, चाहे रियल हो, चाहे जो हो, लेकिन 2 मूल होने चाहिए। इसी प्रकार ये भी कहता है कि पावर 3 है तो इसके 3 मूल होने चाहिए। तो इसके 3 मूल का केवल हमें निकालना, उससे हमें मान लेना है और कुछ नहीं है। अगर हम यहाँ से शुरू करें तो हमें मिलेगा एक्स क्यूब माइनस में 1 इक्वल टू कितना, 0। यहाँ अगर हम ए क्यूब और बी क्यूब का फार्मूला लगाएं तो हम मिलेंगे, लिखेंगे एक्स माइनस 1 एक ब्रैकेट में, एक्स स्क्वायर और प्लस में 1 और प्लस में एक्स दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा। अगर हम यहाँ से मान लें इफ एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0 तो एक्स इक्वल टू हो जाएगा 1, एक एक्स की वैल्यू 1 आई। और अगर हम दूसरा मान लें इफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, अब यहाँ पर प्रॉब्लम है कि इसका मान कैसे निकले, तो हम यहाँ पर लगाते हैं धराचार, क्योंकि कुछ और रास्ता दिख नहीं रहा, सब कुछ वैसे लिखा हुआ है। तो जब धराचार लगाएंगे तो यहाँ से a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 1, c इक्वल टू 1, और धराचार आपसे कहता है प्लस माइनस अंडर रूट, सॉरी मिस कर गए, धराचार ये है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और अपान में कितना 2। इनके अकॉर्डिंग अगर हम मान रख रहे हैं तो इधर आ जाओ, यहाँ से देख लो, x इक्वल टू माइनस बी यानी -1 प्लस माइनस अंडर रूट बी यानी 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी और अपान में कितना 2 इंटू 1। अगर हम यहाँ देखेंगे तो -1 प्लस माइनस 1 माइनस 4 अपान में कितना 2, ये हो जाएगा -1 प्लस माइनस अंडर रूट कितना -3, और -3 को हम जब बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस माइनस 3 लिखा रहे हैं तो -1, 3 इंटू -1 लिखा है, -1 को एक लाइन और देख लो, -1 प्लस माइनस अंडर रूट 3 और -1 को हम क्या लिखते हैं आई स्क्वायर और अपान में कितना 2, ये हो जाएगा। यहाँ से और आगे चले तो हमें x की वैल्यू यहाँ मिल जाएगी, x इक्वल टू मिलेगा -1 प्लस माइनस और i बाहर निकलेगा तो i√3 अपान में क्या मिल जाएगा 2। यहाँ फिर से देखो, एक x की वैल्यू हमारी 1 आई थी, हम इसे धराचार लगाए तो हमें एक x की वैल्यू मिलेगी, ये एक x की वैल्यू मिलेगी -1 अगर हम पॉजिटिव वैल्यू ले रहे हैं, -1 माइनस प्लस में i√3/2, और एक अगर हम निगेटिव वैल्यू ले रहे हैं तो हमें x की वैल्यू मिलेगी -1 माइनस i√3 और बाई में 2, 3 वैल्यू मिली। क्लियर है ना, तो एक का मान तो एक ही है, इसमें तो कोई चेंजिंग आ नहीं सकती है, और इस पूरी वैल्यू को हम मान लेते हैं ओमेगा, और इस पूरी वैल्यू को हम मान लेते हैं ओमेगा स्क्वायर। ठीक है ना, इस पूरी वैल्यू को ओमेगा मानेंगे और इस पूरी वैल्यू को ओमेगा स्क्वायर मानेंगे। अब प्रॉब्लम ये है, आप कह सकते हो कि हाँ ओमेगा स्क्वायर क्यों माने, अगर हम इसका स्क्वायर कर दें तो शायद यही आ जाए। ठीक है ना, स्क्वायर अगर करके हम देखें तो इनका स्क्वायर करेंगे तो शायद यही आ जाना चाहिए, तो इतना उतार लो, हम चेक कर लेंगे स्क्वायर। स्क्वायर देखो, एक हम मानते हैं ओमेगा क्यूब का मान 1, ये हो गया, एक ओमेगा को 1 माने थे और एक ओमेगा माने थे और एक ओमेगा स्क्वायर माने थे, और कहता है इन तीनों को जोड़ दोगे तो 0 हो जाएगा। क्यों 0 होगा, क्योंकि x की पहली वैल्यू 1 थी, दूसरी वैल्यू ओमेगा थी, वहाँ से तीसरी वैल्यू ओमेगा स्क्वायर थी, और तीनों जीरोज का मान कह रहा है हमेशा क्या होगा 0 होगा। ठीक है, अगर आप घनमूल निकाल रहे हो तो कुल मिला के इनके रिलेशन को अगर हम देखें तो ओमेगा का मान यहाँ पर रख के पुट कर सकते हैं, इनको रखोगे तो 0 ही आएगा, रख के देख सकते हो। ओमेगा की वैल्यू वहाँ से -1 प्लस i√3 अपान में 2, और प्लस में ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू वहाँ से -1 i√3 और अपान में 2, और स्क्वायर टू कितना 0 लाना ही था, यहाँ माइनस है, ये कुछ ऐसे लिखा हुआ, ये 2 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 2 -1 प्लस i√3 और फिर माइनस में 1 माइनस में i√3 और अपान में हो जाएगा 2। यहाँ से आप देखेंगे प्लस माइनस ये कट जाएगा, ये प्लस माइनस कट जाएगा, ये 2 में से 2 कट जाएगा, और कुल मिला के बचेगा क्या 0।
तो कुल मिला के आपको एक रिलेशन ये याद रखना है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0। ओमेगा क्यूब का मान कितना है 1। और एक चीज़ और याद रखना है, अगर कहीं 1 प्लस ओमेगा मिलता है तो उसका मतलब माइनस ओमेगा स्क्वायर होगा, ठीक है ना, माइनस ओमेगा स्क्वायर होगा। अगर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर मिलता है तो माइनस ओमेगा होगा, अगर ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर मिलता है तो माइनस में 1 होगा। ये तीनों चीज़ें यहीं से आई हैं। ये ऐसे है क्वेश्चन आपका 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, और इसकी वैल्यू लानी है कितनी -2, यही लिखा होगा। क्लियर है ना। चलिए देखते हैं कैसे। सबसे पहले तो ये करना है कि ओमेगा लिखा रहने दो, LHS लेके चल रहे हैं, LHS ओमेगा लिखा रहने दो। ये जो 1 प्लस ओमेगा है इसके जगह पर कर दो ओमेगा स्क्वायर माइनस में, और माइनस में ओमेगा स्क्वायर लिखा है ना, ये हो जाएगा। देखो इसके जगह पर केवल हमने माइनस ओमेगा स्क्वायर लिखा है, क्योंकि हम जानते हैं यहाँ पे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान क्या होता है 0, तो ये इधर चला जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा। क्लियर है ना। अब इन दोनों को हम सेम साइन है ऐड कर लेंगे, तो आपका हो जाएगा -2 ओमेगा स्क्वायर। अगर हम इनका इनसे गुणा करेंगे तो -2 इंटू ओमेगा क्यूब हो जाएगा, और -2 इंटू ओमेगा क्यूब का मान 1 है, क्योंकि ये भी हमें पता है कि ओमेगा क्यूब क्या होता है 1 होता है। तो ये हो जाएगा -2, यही आपका हो जाएगा RHS। लिखा हुआ 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, और दूसरे में लिखा हुआ 1 ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर -1, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर -1, और तीसरे में लिखा हुआ है आपका ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 माइनस ओमेगा। देखो इसमें कुछ भी नहीं है, वैसा आंसर दिख रहा है, कुछ है ये नहीं। देखो 1 प्लस ओमेगा लिखा है ना, तुरंत लिख दोगे माइनस ओमेगा स्क्वायर, बना कि नहीं बना। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर लिखा है, तुरंत लिख दोगे -1, बना। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 लिखा, तुरंत लिख दोगे माइनस ओमेगा। देखो सभी में 2 आ जा रहा है, ये हो जाएगा -2 ओमेगा स्क्वायर, ये हो जा रहा है -2, और ये हो जा रहा है -2 ओमेगा, है ना। माइनस 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 3 बार माइनस है तो 1 बार लगेगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, और ओमेगा स्क्वायर का ओमेगा से गुणा कर दोगे ओमेगा क्यूब, -8 इंटू 1 हो जाएगा, माइनस में 1 8 आंसर आएगा। बताओ कठिन लग रहा है, कुछ भी नहीं है, लिख लो। आगे क्वेश्चन हम छोड़ रहे हैं, समझे। चलिए थर्ड रहे हमने, 4 नंबर देख लेते हैं। 3 + 3 ओमेगा प्लस 5 ओमेगा स्क्वायर 6 -2 + 6 ओमेगा 2 ओमेगा स्क्वायर। चलें इस पे। चलिए देखिए, देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर सभी को बना लेना सबसे पहला। अब यहाँ पर अगर हम आते हैं तो इसके जगह बड़ा ब्रैकेट लगा लो, इस वाले की जगह इस 3 को कॉमन ले लो, ठीक है ना। कॉमन लिए तो आपको क्या मिलेगा 1 ओमेगा स्क्वायर। अब आप सोच रहे हो कि ओमेगा स्क्वायर कहाँ से आ गया, 5 में से केवल 3 को इसमें ले लो और 2 को बाहर लिख दो। बताओ कोई प्रॉब्लम है। देखो फिर से देख लो, 3 लिखा है ना, 3 ओमेगा लिखा है, और 3 ओमेगा स्क्वायर लिखा है यहाँ, और 2 यहाँ लिखा, 3 2 5 हो गया। क्लियर है, कोई डाउट है इसमें। अरे एक लाइन हम इसको अगर ऐसे चेंज करके लिखते तब भी वही होता, 3 ओमेगा स्क्वायर प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर, तो 3 में से 3 कॉमन चला गया, 2 यहाँ पे लिख गया। अब तो क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं, माइनस में यहाँ पे आ जाओ, सेम वही कंडीशन, 2 है तो 2 कॉमन ले लो। अब जब 2 कॉमन लोगे तो ये 1 बचा देगा, इसमें से केवल 2 ले जाओ, केवल 2, तो ओमेगा बच जाएगा, और ये तो 2 है ही है, ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर बचा क्या था 4। अब तो समझ में आया, क्लियर है ना। चलिए इसका मान क्या होता है 0, क्योंकि हम जानते हैं, यहाँ पर लिख लो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0। अब यहाँ पर जब 0 होता है तो ये पूरा क्या हो जाएगा 0, 3 इंटू 0 प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर की पावर 6, और माइनस में 2 इंटू 0, और फिर प्लस में 4 ओमेगा की पावर कितना 3, ये हो जाएगा, है ना। यहाँ पे आ जाओ इधर, ये आपका 0 हो जाएगा, ये केवल बचेगा 2 ओमेगा स्क्वायर की होल पावर 6, और ये आपका माइनस में 0 हो जाएगा, आपका बचेगा 4 ओमेगा की पावर 3। ये तो बचा, ये स्क्वायर लिखा है तो इसको कुछ ऐसे बना सकते हो, ये हो जाएगा 2 की पावर 6, और ये ओमेगा की पावर 6 दूनी 12 लिख सकते हो, अभी लिख लो,
और ये ऐसे 4 की पावर 3 और ये ओमेगा की पावर कितनी हो जाएगी 3, है ना। यहाँ पर देखो तो ये पावर फिर से कन्वर्ट करोगे, यहाँ पे आ जाओ, इधर ना दिख रहा हो तो ये आपका हो जाएगा 2 की पावर 6 मतलब कितना 32, 16 दूना 32 64, है ना। गुणा कर लेना भाई, 64 हो जाएगा। और ओमेगा की पावर 4 का मतलब कुछ ऐसे लिखा होता है, ओमेगा क्यूब की होल पावर। 4 3 12 हुआ कि नहीं, यहाँ पे आ जाओ, 4 चौक 16 चौका 64 हो जाएगा। ओमेगा क्यूब का मान कितना है 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा आपका 1 की पावर 4 और ये हो जाएगा 16। तो ये 16 माइनस में 64 माइनस 64 इक्वल टू 0 और ये आपका हो जाएगा RHS। क्लियर है ना, सिर्फ माइनस करना है और कुछ नहीं है इसमें, लिख लीजिए। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बोल देना जरा। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है 1 प्लस ओमेगा प्लस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, फिर ओमेगा पावर 4, फिर ओमेगा पावर 8, यही तो होगा। चलिए ये लिखा हुआ है, तो सबसे पहले ये यहाँ पे आ जाओ, इस पे इसका मान तो आप आराम से लिख सकते हो, इसका मान आप आराम से लिख सकते हो क्या, माइनस ओमेगा स्क्वायर। इसका मान भी लिख सकते हो माइनस ओमेगा। कहाँ पे ये चलिए हाँ फिर देखते हैं आगे। यहाँ पे 1 प्लस यहाँ ओमेगा 4 लिखा ना, तो इसे ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा बना लो। यहाँ पे आ जाओ, ओमेगा 8 लिखा है तो एक क्यूब इंटू ओमेगा स्क्वायर बना लो। अब तो समझ में आ गया होगा, सभी को हमने क्यूब बना लिया है। अब देखो ये आपका हो जाएगा माइनस में ओमेगा क्यूब, देखो ये 2 और ये 1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। फिर यहाँ पे आ जाओ, ये क्यूब का मान जो है 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस ओमेगा। यहाँ पे आ जाओ 1 प्लस ये और ये इन दोनों का मान 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर। ये ओमेगा क्यूब ऐसे लिखा रहेगा, ओमेगा क्यूब का वैसे हम मान रख दें यहाँ, ये हो जाएगा 1, इसका मतलब हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, इसका मतलब हो जाएगा माइनस ओमेगा। इनका इनसे गुणा करोगे तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा ओमेगा क्यूब का मान क्या होता है 1, और यही आपका हो जाएगा RHS। बताइए, सिर्फ कन्वर्ट करना है पावर और कुछ नहीं। ठीक है, मैं कुछ एक्स वाई करके लिखा हुआ है, तीसरे का फर्स्ट एक्स वाई लिखा है, तो एक्स ओमेगा शायद लिखा होगा, वाई ओमेगा लिखा होगा, वाई ओमेगा स्क्वायर, फिर एक्स ओमेगा स्क्वायर वाई ओमेगा, बस यही दोनों है। हाँ बराबर समथिंग लाना है, ठीक है ना। चलो देखते हैं इसे। सबसे पहले तो ये है कि इनका इनसे गुणा ही कर लिया जाए, क्योंकि मल्टीप्लाई करके आंसर ही आ रहा है, तो गुणा करते हैं हम। एक्स ओमेगा का एक्स ओमेगा स्क्वायर से गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर ओमेगा क्यूब हो जाएगा, एक ही मिल गया। एक्स ओमेगा का वाई से गुणा करेंगे तो प्लस में एक्स वाई ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। वाई का एक्स से गुणा करेंगे तो यहाँ पर प्लस में एक्स वाई ओमेगा की पावर 4 हो जाएगा, और एक्स वाई का वाई से गुणा करेंगे तो वाई स्क्वायर ओमेगा की पावर कितना हो जाएगा 3। बताइए यहाँ तक समझ में आया कि नहीं, क्लियर है ना। यहाँ पर एक्स क्यूब लिखा रहने दो, ओमेगा क्यूब का मान 1 हो जाएगा। एक्स वाई लिखा रहने दो, एक्स स्क्वायर लिखा है ये भी लिखा रहने दो। यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पर ये एक्स वाई लिखा है ये भी लिखा रहने दो। एक्स की पावर जो ओमेगा पावर 4 है वो क्यूब इंटू ओमेगा बना लो, और ऐसे ही वाई स्क्वायर लिखा रहने दो, इसे क्या कर दो 1। चलिए यहाँ तक पहुँच गए, एक लाइन और लिख लो, ये हो जाएगा आपका एक्स क्यूब नहीं है एक्स स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा एक्स वाई और एक्स स्क्वायर समथिंग ओमेगा स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा प्लस में एक्स वाई ओमेगा, और ये आपका हो जाएगा प्लस में वाई स्क्वायर। यहाँ एक्स वाई कॉमन ले लो, एक्स स्क्वायर एक्स वाई कॉमन लोगे तो ओमेगा स्क्वायर प्लस में ओमेगा बचेगा और प्लस में वाई स्क्वायर बचेगा। इसके जगह पे मान रख दोगे तो कितना हो जाएगा एक्स वाई इंटू -1 और प्लस में वाई स्क्वायर, और इकट्ठा कर लोगे एक बार फिर तो एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स वाई प्लस में वाई स्क्वायर, यही आपका RHS। थर्ड में ये कह रहा है कि लिखा हुआ -1 की पावर 1/3 और समथिंग लाना है 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर, है ना, ये लिखा हुआ है।
इसे हम मान लेते हैं x। जब हम x माने तो हम इसका करते हैं घन। घन करने पर जब हम घन किए तो -1 इक्वल टू हो जाएगा x³ ये हो गया। अब ये इधर जाएगा तो ये हो जाएगा x³ प्लस में 1 इक्वल टू 0। पहुंच गए ना यहाँ पे। अब बस इसमें कुछ और है ही नहीं। एक बार फिर से x प्लस 1 एक ब्रैकेट में, x² माइनस में x प्लस 1 दूसरे ब्रैकेट में, एक बार फिर से x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना -1। यानी पहला मूल आपको -1 मिल चुका होगा, -1 दिया होगा। अगर नहीं दिया -1 तो दिया होगा तो अगले में जब लगाओगे तो अब ये साइन चेंज करके आएगा। देखिए ये इफ x² माइनस में x प्लस में 1 इक्वल टू 0, तो सेम वही प्रोसेस x इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2 ये वैल्यू रखोगे तो -1 यहाँ पे +1 हो जाएगा, माइनस माइनस क्लियर है ना। प्लस माइनस √1 माइनस 4 और अपान में कितना 2, तो हो जाएगा 1 प्लस माइनस क्या हो जाएगा -3 अपान 2, तो 1 प्लस माइनस √i√3 हम थोड़ा डायरेक्ट कर दिए यहाँ पे अपान में 2 ये x की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है ना। अभी इससे पहले जो हम देखे थे प्रूफ कर रहे थे तो यहाँ पर माइनस लिखा था तो इसलिए ओमेगा माने थे, यहाँ प्लस लिखा है तो अगर हम पॉजिटिव वैल्यू ले रहे हैं तो x इक्वल टू लिखेंगे 1 प्लस i√3 अपान 2 और इसे हम मान लेंगे माइनस ओमेगा, इसको केवल माइनस ओमेगा। ठीक है ना। एक बार माइनस वैल्यू लिखेंगे यहाँ पर, केवल माइनस वैल्यू लिखेंगे और x इक्वल टू लिखेंगे +1 माइनस i√3 और अपान में 2, तो हम इसे मान लेंगे -ओमेगा²। बस यही ये कह रहा था कि प्रूव कीजिए कि x के 3 मान आएंगे -1 माइनस ओमेगा -ओमेगा²। यही ये कह रहा था। समझ में आया कि नहीं हो ऐसे चले। देखिए ये कहता है कि अल्फा बीटा जो है क्या है, सम्मिश्र है। सम्मिश्र घनमूल क्या लिया, घनमूल सम्मिश्र घनमूल है तो अल्फा को ओमेगा मान लो और बीटा को ओमेगा² मान लो, बस इतना ही कहना है और कुछ नहीं। अल्फा को ओमेगा मान लो और बीटा को ओमेगा² और कुछ ना चेंज करो। अब चलो अब यहाँ पे आ जाओ। यहाँ पे x इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, x इक्वल टू देख लो, x इक्वल टू लिखा हुआ है आपका यहाँ पे अल्फा की जगह ओमेगा और बीटा की जगह ओमेगा² माइनस में 2 लिखा हुआ है। अब इसको एक लाइन और देखोगे तो इसमें चेंजिंग करनी है हमें, तो अल्फा इसको चेंज करना है तो ये हो जाएगा -1 माइनस ओमेगा बनेगा वैसे ही, बस वहाँ पर जहाँ पे बीटा लिखा था कंफ्यूज रहते थे ना, वो कंफ्यूजन अब नहीं रहेगी। देखो ये -3 बना और ये माइनस में 2 ओमेगा² बना। क्लियर है कि नहीं है। यहाँ से आप अगर स्क्वायर करोगे, ये स्क्वायर करोगे तो ये बन जाएगा 3 + 2 ओमेगा² की होल स्क्वायर। अब यहाँ से जो है लिखने में हो जाएगा आपका x²। यहाँ पर हम स्क्वायर करेंगे तो 3 × 9 और ये आपका हो जाएगा 2 ओमेगा की पावर कितना 4। बस यही मैनेज करने में दिक्कत होती है वहाँ पे। 3 दूनी 6 दूनी 12 ओमेगा², ये हो जाएगा। यहाँ पे आ जाओ, ये आपका 9 लिखा रहने दो, ये 2 ओमेगा³ × ओमेगा हो जाएगा। ये आपका 12 ओमेगा² लिखा रहने दो, ये आपका 9 लिखा रहने दो, ये 2 × ओमेगा हो जाएगा, मतलब 1 हो जाएगा, 1 हमने हटा दिया है और 12 ओमेगा² हो जाएगा। इसमें देखो 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन लोगे तो ये बचेगा 9 × 2 ओमेगा प्लस ओमेगा² और बचा हुआ कितना 10। अरे इसमें से 10 2 और 10 कर दोगे तो 2 इनके साथ आ जाएगा, 10 अलग लिख जाएगा। 10 नहीं कर सकते ना, इनको देखो तो ये हो जाएगा 9 और ये इसका मान -1 होता तो माइनस में 2 हम कर दे रहे हैं। कोई प्रॉब्लम शायद नहीं होनी चाहिए। ये घटाओगे तो कितना बचेगा 7 और प्लस में कितना 10 ओमेगा², ये x² आया है। अब क्यूब करना है तो एक बार फिर हम x से क्या चले, यहाँ स्क्वायर कर देते हैं एक बार फिर से। स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 7 + 10 ओमेगा² की होल स्क्वायर, ये हो गया। अब यहाँ से हम देखते हैं कि ये आपका हो जाएगा 49, ये आपका हो जाएगा 100 ओमेगा² और ये आपका हो जाएगा कितना 7 दूनी 14, 14 हम 140 ओमेगा²। कंफ्यूज ना होइएगा, इसमें ओमेगा पावर क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, है ना। तो ये आपका हो जाएगा 49 और ये 4 हटेगा, एक पावर कम करेगा तो ये हो जाएगा 100 ओमेगा और ये हो जाएगा 140 ओमेगा²। इसमें थोड़ा सा एडजस्ट करना है तो ये आपका हो जाएगा 49 और ये आपका हो जाएगा 100 कॉमन ले लीजिएगा तो ओमेगा प्लस ओमेगा² हो जाएगा और प्लस में आपका हो जाएगा कितना 40। अरे 100 इसके साथ हो गया तो 40 ही तो बचा, 40 ओमेगा² बचा। इसको देखते हैं तो ये हो जाएगा 49 माइनस में 100
और प्लस में हो जाएगा 40 ओमेगा स्क्वायर। ये घटाएंगे तो कितना बचेगा -51 और 40 ओमेगा स्क्वायर। ये हो गया, क्लियर ना इतना। अब हमें क्यूब चाहिए, तो क्यूब के लिए हम x की वैल्यू को फिर से लिखते हैं। x की वैल्यू पहले स्टार्ट में लिखे थे, क्या थी कुछ बताओगे? x की वैल्यू अरे फिर से लिख दे रहे हैं, देखो ये लिखा ये ना, ये देखो ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर -2 ये लिखा था। अब इसको हमने एडजस्ट किया था इसको, तो ये -1 माइनस ओमेगा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर और -2 यही तो आया था। तो ये कुल मिला के -3 -2 ओमेगा स्क्वायर यही आया था। चलिए x लिखा हुआ है, x क्यूब लिख दे रहे हैं, इतना समझ जाओगे। -3 -2 ओमेगा स्क्वायर की होल क्यूब कीजिए, तो a क्यूब यानी 3 त्रिका 9 त्रिक 27 है ना, -b क्यूब समझ रहे हो यहाँ से। चलिए -b क्यूब, तो -b क्यूब लगाना है। माइनस से कैसे लगेगा, माइनस में 8 ओमेगा की पावर 2 दूनी 3 दूनी 6, सही है ना। फिर -3ab तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। 3 × 2 ओमेगा स्क्वायर और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा a -b, तो -3 क्या हो जाएगा 2 ओमेगा स्क्वायर। यही तो होगा, पूरा फार्मूला ये होगा, देख लेना एक बार, चेक कर लेना घर पे। अब देखते हैं -27 माइनस में 8, ये आपका ओमेगा 3 दो बार आएगा, ओमेगा 3 और ओमेगा 3, सही है ना। यहाँ पे आ जाएंगे तो आपका 3 त्रिका 9 दूनी 18 हो जाएगा और ये आपका ओमेगा स्क्वायर, और ये ऐसे लिखा रहेगा, अभी ये ऐसे लिखा रहेगा, ये हटेगा तो ये 27 में 8 जुड़ेगा, 27 और 8 कितना 35, ये 35 हो जाएगा। यहाँ पे आ जाओ, प्लस में 18 का 3 से गुणा माइनस में 18 3 54 हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर, और 18 का 2 से गुणा माइनस में 18 दूना 36 हो जाएगा ओमेगा की पावर 4। ये चेंज होगा तो हो जाएगा -35 -54 ओमेगा स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस में कितना 36 ओमेगा, केवल ओमेगा है ना। क्यूब को हमने हटा दिया है, क्यूब इंटू ओमेगा करके ये 4 बना था, क्यूब को हमने हटा दिया है। यहाँ पे देखो तो इसमें कुछ कॉमन ले सकते हो, 36 कॉमन ले लो तो ये बचेगा -35 और माइनस में 36 कॉमन ले लो, 36 ओमेगा 36 केवल 36 कॉमन ले लो तो ये बचेगा क्या ओमेगा स्क्वायर, और ये बचेगा क्या प्लस में ओमेगा। अब यहाँ पर एक्स्ट्रा जो बच रहा है 36 में 54 18 36 54 माइनस में 18 ओमेगा स्क्वायर एक्स्ट्रा बच रहा है। देखो 36 ओमेगा स्क्वायर और प्लस में 18 ओमेगा माइनस में 18 ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 54 ओमेगा स्क्वायर, और ये वाला 36 तो इसी में आ गया, क्लियर है ना। इसके जगह पर -1 होगा तो ये हो जाएगा -35 और प्लस में 36 और माइनस में 18 ओमेगा स्क्वायर, ये जोड़ेंगे तो ये 1 - 18 ओमेगा स्क्वायर बनेगा। अब हमने निकाल लिया है x की वैल्यू, x क्यूब की वैल्यू, x की पावर 4 की वैल्यू। अब जैसे ही क्वेश्चन में कह रहा है वैसे उठा के जोड़ देंगे।